बाहर जाकर देखो कि तुमने क्या किया। यार इंडिया मोस्ट सर्च गूगल सेलिब्रिटी आफ्टर सनी लियोनी। अच्छा, आपके इतना जो बोल्ड अंदाज और बेबाक तरीका है, इसको देख के कभी घर वालों ने एतराज नहीं जताया? गलत बात कोई बोलेगा तो मैं सुनूंगी नहीं। फिर उसके बाद कोई ये बोले कि आई एम वेरी बोल्ड, मेरा फूट खोल जाता है। ईशान के साथ तो आपकी बोल्डनेस और आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा देखी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि ईशान कहीं ना कहीं आपके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी है। तो उसके पीछे का राज क्या है? प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, मतलब इरादा है ना शादी करने का? मैं डेफिनेटली शादी करूंगी। ये मुझे कम से कम 10 बच्चे पैदा करने हैं। मुझे अपने ऊपर फतवा नहीं निकालना। नो फतवा। तो पाकिस्तान में आपके खिलाफ तो एक फतवा निकल चुका था। निकाल दो। हाय गाइस, मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ आज। अर्शी खान का एक नया इंटरव्यू आया है अभी कुछ दिन पहले, तो उसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। जो जिसका चैनल है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाहर जाकर देखो कि तुमने क्या किया। यार इंडिया मोस्ट सर्च गूगल सेलिब्रिटी आफ्टर सनी लियोनी। अच्छा, आपके इतना जो बोल्ड अंदाज और बेबाक तरीका है, इसको देख के कभी घर वालों ने एतराज नहीं जताया? गलत बात कोई बोलेगा तो मैं सुनूंगी नहीं। फिर उसके बाद कोई ये बोले कि आई एम वेरी बोल्ड, मेरा फूट खोल जाता है। ईशान के साथ तो आपकी बोल्डनेस और आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा देखी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि ईशान कहीं ना कहीं आपके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी है। तो उसके पीछे का राज क्या है? प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, मतलब इरादा है ना शादी करने का? मैं डेफिनेटली शादी करूंगी। ये मुझे कम से कम 10 बच्चे पैदा करने हैं। मुझे अपने ऊपर फतवा नहीं निकालना। नो फतवा। तो पाकिस्तान में आपके खिलाफ तो एक फतवा निकल चुका था। निकाल दो। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खास शख्सियत से कराने वाला हूं जो अपनी बातों से बन जाती हैं सबकी दिलों की जान। नाम है उनका अर्शी खान। अर्शी खान, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू सो मच। आप जानी जाती हैं अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज की वजह से, और वैसे आपकी जो लफ्जों की अदायगी है, तलफ्फुज है, वो माशाअल्लाह है। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद आप किसी ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हैं, या तो वो नवाबी है या फिर कहीं लखनऊ से आपका कहीं ताल्लुक है। नहीं यार, मैं एक मुस्लिम पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर बड़े कायदे से, बड़े अलग तरीके से लाइफस्टाइल रहता है। कि मतलब जैसा आप जानते ही हो कि वो लोग बड़े खाने पीने के, पहनावे के वो काफ़ी शौकीन होते हैं। तो उनके बच्चे जो होते हैं उनको सबसे पहले ये तरबियत दी जाती है कि नहीं, आपकी जो ज़ुबान है, अल्फाज जो हैं वो बहुत क्लीन वर्ड्स होना चाहिए। आपका जैसे हमारे घर पे मौलाना आते थे, वो हमको अलीफ बे ते से डंडा लेकर सिखाते रहते, सीन शीन स्वाद द्वाद तो गैन गैन गैन, तो ये हलक से बोलो, हलक से बोलो, तो ये अंदाज। अच्छा, वैसे आप जब आपने इसकी बात करी अलिफ बे ते से की, और तो आप कुरान कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने पूरा कुरान शरीफ पढ़ा है। अच्छा, माशाल्लाह, पूरा कुरान शरीफ पढ़ा है। वेरी गुड। मेरी रोजा खुशाई भी हुई है। अच्छा, किस उम्र में आपने अपना कुरान कंप्लीट कर लिया था? 9th और 8th। ओके, 8 years। ओके। मगर आपने अभी अपनी बात में एक बात बोली कि आप क्योंकि मुस्लिम घराने से हैं, पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो क्या पठान अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो आपका एक्चुअल में पीछे से कहाँ से आपकी रूट्स कहाँ से कनेक्ट होती हैं? ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंडिया अच्छा, में पाकिस्तान का नाम आते आप इतनी खुश क्यों हो जाती हैं? इंडिया के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इंडिया के नाम से ज्यादा खुश होती हूँ। आप लोग कुछ इल्जामात लगाते हैं। इंडिया मतलब मेरी जो फैमिली है वो पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तानी ब्रीड है, और अफगानिस्तान के अंदर मोस्टली मतलब हमारे ख़ानदान वाले वहाँ पर रहते थे, लेकिन मैं तो यहीं की पैदाइश हूँ। और मैं मतलब खून में, मतलब ब्रीड बोल सकते हैं ना कि वो अफगानिस्तानी। तो आपकी जो नस्ल है, जो नस्ल चल रही है वो अफगानिस्तान से चल रही है। तो ये एक मिथ है जो उड़ाया जाता है आपके बारे में कि आप अफगानिस्तान में बहुत कुछ उड़ाया जाता है। मैं तो बार बार कह के मैं आई एम इंडियन हूँ, आई एम इंडियन। तो भाई मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। नहीं, मगर आज यहाँ से इस पॉडकास्ट के थ्रू 100% इंशाल्लाह ये लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी कि अर्शी इंडियन नहीं है क्या? इंडियन बॉर्न है, और भोपाल में इनकी पैदाइश, पता भी नहीं कि इंडियन है या नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे घराने से। मैंने तो इसको फर्स्ट बिग बॉस में देखा था। फैमिली मेंबर है आपके? अम्मा है, भाई है, मेरे 3 भाभियां हैं, मेरे 9 भतीजा भतीजी हैं, सब छोटे छोटे हैं। उनके लिए मैं घर में खानदान में सबसे छोटी हूँ, तो उनको लगता है ये सबसे ज्यादा छोटी हैं, तो हमारे लिए भी छोटी हैं, तो उनके साथ खेलना पड़ता है। तो उनके लिए फुप्पी कम हो, उनकी बहन ज्यादा हो। मतलब आप सबसे छोटी घर में हैं, मगर काम तो आपके सबसे बड़े हैं।
सोच बड़ी रखनी चाहिए। ये बात हकीकत है। तो अच्छा एक बात बताइए, जब आपने अपने इतने माशाल्लाह घराने के बारे में बात की है, तो आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया आपने? बचपन मेरा मुंबई बोले भोपाल में ही बीता है और मतलब बहुत अच्छा रहा है मेरा बचपन। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चीज़ की परेशानी रही है, बहुत अच्छे से। सबसे छोटी थी तो मेरे कजिन्स ईद पर, सारे फेस्टिवल पे मुझे अच्छे से तैयार किया करते थे। मेरे दुपट्टों में मेरे हर जगह नक्की वक्की सब लगाया करते थे, जैसे देखा जाता है मोस्टली। आपने वीर ज़ारा मूवी देखी हुई है, यही तौर तरीके हैं। वैसे अच्छा। खाने बन रहे हैं, पकवान, कहीं शीर खुरमा बन रहा है, कहीं नल्ली निहारी खिचड़ा हलीम, ये सब यही चलता रहता है, बिरयानी कौरमा। अच्छा ओके। अब जब खाने की आपने बात करी है, इतने सारे आपने नाम गिनवा दिए, अर्शी को क्या बनाना आता है स्पेशली, बताओ सबसे मैं पहले। बहुत अच्छी कुक हूँ यार। मैं बिग बॉस में 18-19 लोगों के खाने बनाती थी। मुझे सब नॉन वेज में मुझे सब बनाना आता है। मैं पाए भी बना सकती हूँ, हलीम भी बना सकती हूँ, कौरमा भी बना सकती हूँ, बिरयानी बना सकती हूँ, अखनी पुलाव बना सकती हूँ, पसंदे बना सकती हूँ, शीर खुरमा बना, और क्या चाहिए। तो आपको एक अर्शी खान शेफ होना चाहिए था। वो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हाँ बना अच्छा लेती हूँ। तो वो कौन खुश नसीब है जिसके लिए आप खाना बनाती हैं? बहुत और सारे लोगों को खिलाया है मैंने। बना अच्छा लेती है। मतलब कोई ऐसा कोई खुश नसीब इंसान है जिनको आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बनाएंगी? डेफिनेटली खुश नसीब इंसान है और खूब खिलाया भी है। अच्छा। या और कभी जैसा आपने बताया कि आपके घर में माशाल्लाह 4 बड़े भाई हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड में से कोई ऐसा जो फिल्म लाइन से, मॉडलिंग से या फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहा, जो आपको इस लाइन में शौक कैसे हुआ, पहले तो ये बताएं। मेरे फादर रेडियो स्टेशन पे गाना गाते थे बड़े अच्छे से ही। वो बहुत अच्छे सिंगर थे, उनको मोहम्मद रफ़ी साहब ने प्राइज़ भी दिया। तो धीरे धीरे वक्त ऐसे गुजरता गया कि अब्बा की अम्मा की डेथ हो गई थी, अब्बा अम्मा की डेथ। तो वो छोटे थे और उनको ही घर चलाना था, सब सेपरेट हो गए थे, सिर्फ प्रॉपर्टी थी। और उस हिसाब से अब्बा ने फिर अपनी एजुकेशन की। उसके बाद उन्होंने वो एक गवर्नमेंट जॉब में अच्छे लेवल पे थे, तो उन्हें ये छोड़ना पड़ा और उनकी सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अच्छा, मतलब वो जो आपके अंदर आज हम देखते हैं, अर्शी खान जो ग्लैमरस, मतलब बेबाक, बोल्ड, वो तो कहीं ना कहीं उसमें फादर की छवि है। डेफिनेटली मेरे अब्बा तो बिल्कुल राजेंद्र कुमार की तरह दिखते हैं। अच्छा अच्छा। तो पहली बार कब सोचा कि नहीं यार मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है? मैं छोटे बच्चे होते हैं, उनका ख्वाब होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या किसी और प्रोफेशन में जाना है। तो आपने क्या बनना था? अर्शी खान को क्या बनना था? यार मैं हमेशा से मतलब मुझे ख्वाहिश थी कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं। मुझे सलमान खान से मिलना था, बस सीधी बात है। मैं बचपन से मेरा एक दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी और मैं सोती थी तो ख्वाब भी देखती थी कि सलमान खान दिखा है मुझे। तो बोलते हैं ना, जो चीज़ आप महसूस करते रहते हो वो चीज़ हो जाती है। तो फिर पढ़ाई मेरी अच्छी थी और मैं टॉप भी कर देती थी यूनिवर्सिटीज में। मुझे पता नहीं रहता था, बस मैं कर देती थी। वाह क्या मैं बात सिर्फ है। एक दिन की पढ़ाई में कर देती थी। मैं टॉपर रही हूँ डेफिनेटली। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसी कोई सर्वर से सेटिंग होती थी, प्रिंसिपल कोई से? सेटिंग नहीं रहती थी। मैं मोस्टली जैसे मेरी दोस्तें जो थी वो रट्टाफिकेशन वाली थी, वो रट्टा मारती रहती थी और मैं सिर्फ डायग्राम पे फोकस करती थी। ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है, बस मैं उस डायग्राम को दिमाग में रख के उसको ही बनाकर उसकी चीजों को लिख कर आ जाती थी और टॉप हो जाता था। तो मेरे पीछे बैठी हुई जो दोस्तें थी वो लड़ाई करती थी मुझसे, तूने हमें धोखा दिया, तूने। मैं बोलती मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ डायग्राम बना कर आई, मुझे क्या पता उन्होंने नंबर दे दिया। मैं पढ़ाई में अच्छी थी बट मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मैं मॉडलिंग करूं, मैं खूब सारे ब्यूटी पेजेंट्स जीतूं और मैंने किया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जब आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हो, पढ़ाकू होते हो, घर वालों के भी एक सपने होते हैं कि घर वालों आपको बचपन से कुछ ना कुछ एक तस्वीर में देखते हैं, ठीक है? तो आपके अम्मा अब्बा ने भी आपको लेकर कुछ देखा था, सपने देखे थे कि अर्शी ये बनना चाहिए बड़े होकर? उनका सिर्फ एक ही सपना था कि उनका दामाद जो है वो बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए, हमारी बेटी जो है वो खूबसूरत बच्चे हो उसके, और वो हर सैटरडे संडे हमारे घर पर आए, हमारे दामाद के पास बहुत पैसा हो, शोहरत हो, बस यही चाहिए उनका माइंड। ये हर माँ बाप का सपना सिर्फ एक ये था। हाँ, बाकी हमारी लड़की बस सुकून से ऐश करे। हमारे मतलब मेरे फादर मदर का ये सोचना, अम्मा अब्बा का, कि मैं जाकर बर्तन भी ना धोऊं, ऐसा दामाद मिलना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। अल्लाह आपको ऐसा ही दामाद दे और हमारी दुआ है।
और आप बर्तन भी ना धोएं, आप रूल करें हर जगह Thank you. जैसा अभी तक करती आ रही हैं। थैंक यू। तो वो कौन सा पहला ब्रेक या ऐसा टाइम आया था जब आपने सोचा यार चलो घर से बाहर निकले, पहला कदम बाहर आया और आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा? सी मैं ये 2014-15 की बात है, तो मैं अपने फादर से बहुत पीछे लगी कि मुझे जाना है, बट वो अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो समझ गए थे कि इसको जाना ही है, तो बस मैं यहाँ पर आई। उसके बाद कुछ लोगों से मिली, मुश्किल से 2-3 दिन लोगों से मुलाकात की। चंट तो हूँ मैं बात करना, लोग अरे सर ऐसा वैसा ये वो निकाल लिया काम मॉडलिंग का। खूब सारे ब्यूटी पेजेंट्स भी कर लिए। उसके बाद जैसे शूट्स रहते थे, गारमेंट्स के शूट्स रहते थे या किसी भी चीज से रिलेटेड शूट रहते थे, करते रहते थे। काम चलता रहा 2 साल तक आराम से। नहीं, मगर आप बॉम्बे आने से पहले आपने भोपाल में इस नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तो ये एक बहुत बड़ा कदम नहीं था एक ऐसी लड़की के लिए जो भोपाल बड़े नजाकत और मतलब इस तरीके का जहाँ का माहौल नहीं हो, और उस घर से निकल के डायरेक्ट बॉम्बे माया नगरी में आना, वो भी अकेले, ये एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन नहीं था कहीं? नहीं, तो माया नगरी भी तो लोगों ने बनाई है ना। एग्जैक्टली। अगर लोग ना होते तो माया नगरी कैसे होती? फिर घर वालों को कन्विंस करना, ये कितना बड़ा टास्क? इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट था, मेरी माँ को। अच्छा। माँ को कि कर लेगी। अच्छा। ले जाओ। तो किसी को साथ भेजा था? नहीं, अकेले आ गए। वाह, वेरी गुड। तो यहाँ पर आने के बाद आपने मॉडलिंग के असाइनमेंट किए, 2 साल इसी तरह काम चलता रहा। तो वो वक्त कब आया जब आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं आपके करियर में? ये बहुत अजीब था, ये फुल फिल्मी था। बिकॉज जब मैं अपने घर गई, मतलब जब 2017 की बात है, उस टाइम के अंदर कुछ मतलब मेरे कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। रश के कमर से लेकर, रश के कमर जो मेरा गाने पे मैंने परफॉर्म किया था, वो बहुत वायरल हुआ था। फिर मुझे लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, अब ये इन सब चीजों में कोई वो नहीं है, चलो दुबई चले जाते हैं। दुबई में जाते हैं, वहीं पे कहीं शादी करेंगे आराम से रहेंगे। तो मैं अपनी मम्मी के बड़ा बिजनेसमैन, वही विजन दिख रहा था, ऑल डन, ठीक है। तो मैंने अपनी अम्मा से बोला कि देखो, अब मैं भोपाल गई। भोपाल में जाने के बाद मैंने अपनी अम्मा से बोला कि अब छोड़ते मुंबई से, अब नहीं हो रहा वहाँ पर, तो कहीं और चले जाते हैं। तो मेरी अम्मा बहुत रो रही हैं। तो 9 बजे करीब, मुझे आज तक ये चीज याद है कि 9 बजे भास्कर का कॉल आता है। भास्कर जो कि इंटेमॉल टीम के थे। तो वो मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अर्शी खान, हम चाहते हैं कि आप बिग बॉस की कंटेस्टेंट बने। उससे पहले मैं किसी लोगों को 5-6 हजार रुपए दे चुकी थी कि भैया जाओ एक बार बात कर लो, लेकिन उन लोगों ने धोखा दे दिया। अच्छा, पैसे बिग बॉस में आने के लिए? नहीं, बिग बॉस की टीम से अगर कांटेक्ट हो जाए तो जाओ, रिक्शा के खाने पीने के पैसे ले लो, जाओ चले जाओ। अच्छा, ऐसा तुमने किया? यस, किया। तो उसके बाद एकदम से कॉल आया। फिर मैंने सोचा झूठ बोल रहा है ये बंदा, तो मैंने तो अब सेटिंग कर ली थी कि मेरे को जाना है। तो मैं फिर रात भर नहीं सोई। फिर मैंने सोचा यार अर्शी, ऐसा भी हो सकता है कि ये सच हो। तो मेरे अकाउंट के अंदर उस वक्त पड़े थे 8,000 रुपए। तो मैंने 5,500 रुपए का टिकट बुक किया। कहाँ का? मुंबई का। आई वाज इन भोपाल, मैं मम्मी से मिलने गई थी। अच्छा, ओके, अपने होम टाउन में थे। होम टाउन। तो फिर उसके बाद मैंने अपना टिकट बुक किया। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो 3:30 बजे की मीटिंग थी मेरी मलय साहब के साथ। ओके। तो मैं नहीं गई। क्या? मैंने कहा रहने दो, क्या बात कर रहे हो? झूठ बना रहे हैं। तो वो कहते हैं ना किस्मत। तो मैं ऐसे ही मिरर के सामने खड़ी थी और मैंने कहा जाने दो, शॉपिंग कर लेते, घूम के जाते, घूम लेते थोड़ा। मतलब ये डिसीजन आपने लिया कि नहीं करनी मीटिंग? हाँ, नहीं करनी मीटिंग। तो उसके बाद 3:30 बजे से पहले 2 बजे कॉल बजता है भास्कर का ही। वो बोलता है अर्शी, जो 3:30 बजे की मीटिंग थी वो 7:30 बजे शिफ्ट हो गई। फिर मेरी 7:30 बजे मीटिंग हुई मलय साहब के साथ और बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर। मैं तो झल्ली टाइप की लड़की, मैं तो येलो कलर का एक स्कर्ट टॉप पहनी हुई थी। एंड 8 बजे, बस 7-7:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँच गई। इन काफ़ी रिच फैमिली के लोग बैठे हुए थे और बड़ी बड़ी चेनें मैंने एंड सब। मैं मेरे पास उस वक्त इतना नहीं था। आज तो बहुत है। हाँ, नहीं उस, हाँ ठीक है। तो फिर मैं बैठी और उन लोगों ने
सबसे इंटरव्यू लिया मले साहब ने कि आप क्या करेंगे बिग बॉस में जाकर, आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो ना बहुत क्लासी बनते हैं, तो बोले हम बिग बॉस में जाके ये करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे। तो सबसे लास्ट में मेरे पास आया, उन्होंने कहा आप क्या करेंगे अर्शी, उनको मालूम था बहुत बेहतरीन जवाब मिलने वाला है। तो मैंने कहा सर मैं आग लगाऊंगी, मैं उन लोगों को घर में जीने नहीं दूंगी, बाहर बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे कि इस घर से हमको सच में इसने ना आग लगा दिया था, साहब ने कहा सिलेक्ट जीना हराम कर दिया। यस। उसके बाद वो क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रेलिया 2017 अक्टूबर। याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, मेरा सवाल आपके ही सवाल में आ गया कि आपने कहा कि जब आप वहाँ पे मीटिंग के लिए गई तो बहुत सारे रिच लोग जो बैठे हुए थे, वो कौन लोग थे और क्यों आए थे? मतलब वो रिच लोग पैसे की वजह से कंटेस्टेंट बनने आए थे? नहीं, पैसे की वजह से नहीं कंटेस्टेंट बनने आए थे। पैसा तो देखिए मैं आपको क्लियर बोल दूं, इंटीमॉल पैसा लेकर कभी भी एंट्री नहीं देता है। आप कितने भी अगर इतनी कोशिश में लोग रहते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों को मुझसे बोलते हुए देखा कि अर्शी 50 लाख रुपए ले लो, हमको 2 हफ्ते के लिए डलवा दो, मैं सलमान खान का शो दिलवा दो, हमारे लिए वो सब कुछ है। क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसे के उस पर नहीं, इंटीमॉल कभी नहीं। मैंने तो नहीं देखा है आज तक। तो एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या रहता है बिग बॉस में सिलेक्शन का? और आपको वो जो कॉल आई थी वो किस बेस के ऊपर आई थी? मुझे कॉल आई थी क्योंकि सी आई एम वेरी बोल्ड, मैं बोल्ड थी, मेरा कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, तो उन लोगों को वो चीज़ें पसंद आई और उन लोगों को ऐसे कंटेस्टेंट चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा बातचीत कर सकें, जो अपनी बात को सीधे साफ तरीके से रख सकें। तो उनको ऐसे लोग चाहिए, उनको डम लोग। देखिए उस टाइम बहुत सारे लोग भी वायरल होंगे 2017 के अंदर, लेकिन उनको नहीं बुलाया क्योंकि वो शायद अपनी बात नहीं रख सकते। अच्छा, आपके इतना जो बोल्ड अंदाज और बेबाक तरीका है, इसको देख के कभी घर वालों ने एतराज नहीं जताया? एतराज डेफिनेटली जताया, लेकिन मैंने उनके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स रख दिए थे, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। इवन अभी भी अगर मैं कभी ऐसे कॉर्सेट में या फिर बिकनी में या फिर ब्रा में या फिर उसके बाद जैकेट भी लगा आने वाला था। तो मेरे घर से फोन कभी मेरे भाई का फोन आ गया एक दिन, तो बोलता है अरे यार ये क्या कर रहे हो, अरे यार ऐसा मत करो। अच्छा, शायद आप, मैंने कहा दीपिका पादुकोण को नहीं देखा क्या, उसको नहीं देखा? हाँ, कहने लगे ये तो करते ही है। फिर कहना ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मतलब वो कन्विंसिंग स्किल है आपके पास? अरे तो मतलब मैं कुछ गंदा तो नहीं कर रही हूँ, मैं वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। तो और भी लोग तो और ज्यादा करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और भी वीडियोस बनाते हैं। इतनी वेब सीरीज आती हैं जिसके अंदर लोग इतने मतलब आप देखते हैं कि इंटीमेट सीन्स रहते हैं। तो मैं शायद मैं उस पे तो नहीं जाती। वहाँ पे सब बिग बॉस के घर में सबसे बड़ी बात जो हमें सुनने को मिलती है कि यार वहाँ जो झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो सब प्री प्लान्ड होती हैं। प्री प्लान कह सकते हैं, लेकिन 90 देखिए मैंने तो जितने भी झगड़े किए वो कभी प्री प्लान नहीं रहते। आप तो वैसे भी तैयार रहते हो झगड़ा करने के लिए। नहीं, क्योंकि गलत बात कोई बोलेगा तो मैं सुनूंगी नहीं। ये तो फिर उसके बाद कोई ये बोले कि मैं झगड़ालू हूँ, देखिए मेरा खून खोल जाता है, बोलते ना पठान का एकदम से खून खोल जाता है आपका। तो बकवास बात करेंगे और धोखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान मुझे अभी मेरे मुंह पर कोई बात बोल कर गया, पीठ पीछे कुछ और बोल रहा है, तो फिर तुम फिनिश, अच्छा खल्लास कर देंगे, खल्लास। तो ये मेरा एटीट्यूड है। बाकी प्री प्लान्ड है उनके लिए जो जैसे अब नॉमिनेशन में आ गए हैं, उनका इविक्शन का होने वाला है, तो वो सोचते हैं शायद इस लड़ाई को करके, इस चीज को बढ़ाकर हम बच सकते। अच्छा, ऐसा है। मगर देखा गया है कि बिग बॉस की हिस्ट्री भी इस बात की गवाह है कि जो लोग बिग बॉस में गए हैं उनके बाद वो कहीं नजर नहीं आए, उनके बाद उनका करियर बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब लेकिन 90% लोग गायब हो जाते हैं, ये भी सच है। मैंने बहुत सारे पिछले बिग बॉस के सीजन्स देखे हैं जिनके लोग ही खत्म मतलब गायब हो चुके हैं। तो कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ ज्यादातर लोग गायब हो। हाँ, मतलब एवरेज परसेंटेज की बात करते हैं तो वो लोग अब कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। 95% लोग नहीं दिखते, मैं तो सिर्फ 5% की बात कर रही हूँ। 95% वैनिश। तो इसके पीछे कोई बिग बॉस का बहुत बड़ा हाथ है कि भाई आपको जिस ईयर में बिग बॉस में जाते हैं तो टीआरपी इतनी हाई मिलती है, लोग आपको पूछते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद एक या साल बाद आपको सब लोग भूल जाते हैं, दोबारा काम भी नहीं देते। देखिए मैं तो 2018 से हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं है, मैं काम अपनी मर्जी से करती हूँ। शुरुआत में मैंने बेहतरीन इवेंट्स किए, कंटिन्यू काम किया। 1 साल से मैं थोड़ा अपने हिसाब से चीज़ें हैंडल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए अगर आपको लंबा काम करना है। अब वेब सीरीज के बहुत ज़्यादा
आते हैं, हर चीज़ के आते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद आती जो मुझे नहीं करनी है। मतलब अब जब मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ तो मुझे नहीं करनी है वो चीज़ें। बाकी और लोगों का मैं देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने से निकलते हुए चले जाते हैं और उनको कोई बात नहीं कर रहा है, पूछ नहीं रहा है, हमको भी लगता है सीनियर है हमारे, बट गायब हो चुके हैं। और अभी अभी हाल फिलहाल में जो बिग बॉस OTT 3 चल रहा है उसमें रणवीर जो शोरे हैं, रणवीर शोरे में अगर प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं एक कंटेस्टेंट ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं मूवीज करता हूँ। अब क्या करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं अब कुछ कर रहा होता तो यहाँ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जब लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है तो बिग बॉस में चले जाते हैं। नहीं, मेरा ये मानना है, देखिए हमारे लिए तो वो काम है, हम गए उसमें तो हमें काम मिला, लेकिन उनका भी कहना सही है कि उनको वो काम मिलना बंद हो गया, इसलिए वो अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ पर आ गए ना। Correct. क्योंकि वो तो शुरुआत से ही काम कर रहे थे। Absolutely. अब वो जब यहाँ पर आए तो काम खत्म हो गया, तो अब काम ढूंढने के लिए आए हैं। अभी जो आने वाला है, क्योंकि करियर तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं उसमें उल्टा। पता नहीं कौन आएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता सबके खत्म होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम किए हैं। आपके सीजन के कितने लोग आपको देखते हैं? दोबारा आप जरा यही बता दें, एक राखी सावंत को छोड़ के। राखी मेरे सीजन में नहीं थी। नहीं, मतलब वो फिर भी एक एंट्री तो थी ना उनकी आपके सीजन में। देखिए राखी तो कर ही लेती है कुछ वो तो कर लेती है। एग्जैक्टली। उनके अलावा तो आपके सीजन के कोई और अदर कंटेस्टेंट आप मुझे बता दें जरा, कहाँ काम कर रहे हैं वो? एक्चुअली देखती भी नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी नजर भी नहीं जाती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दूं, मैं अपनी चीजों के ऊपर, मैं अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दूं तो ज्यादा बेहतर है। मुझे ये नहीं लगता कि ये क्या कर रहा है, ये कौन सी गाड़ी खरीद लिया, ये कौन सी चीजें परचेस कर रहे हैं, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपके सीजन के सबसे आज तक ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जिससे आपकी दोस्ती आज तक चल भी रही है और बहुत अच्छी है? शिल्पा शिंदे से डेफिनेटली हम एक तो वो थोड़ी सी मूडी है, अच्छी है, बहुत दिल की बहुत अच्छी है, तो मैं उनसे थोड़ा सा कम बात करती हूँ। अच्छा। लेकिन जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, ईद होता है, दिवाली होती है, कुछ भी होता है, मेरी बर्थडे हो, तो हम एक दूसरे से डेफिनेटली कनेक्ट। अच्छा, वो कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसको आपने निकलने के बाद दोबारा शक्ल भी देखना पसंद नहीं की और ना करना चाहती हो? देखिए मैं आप बोल्ड हो यार, आपको तो सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसके बारे में बात करूं? मुझे बात मतलब नहीं मिलना तो मतलब नहीं मिलना है, मतलब ना उनका नाम लेना है, उनका नाम लेकर भी क्या कर लेंगे? नाम लूंगा तो बदनाम हो जाए। नहीं, बदनामी नहीं, वो लोग तो वैसे भी जानते हैं, अवाम सब जानती है। अच्छा, ये आपकी आवाम जो है अवाम ना, सब जानती है। आवाम ने तो आपकी मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आवाम। अच्छा, सलमान खान का एटीट्यूड कैसा रहता है टुवर्ड्स कंटेस्टेंट? मतलब अपार्ट जब वो कैमरे नहीं होते हैं तो वो कैसे, उनका बारे में कुछ बात करें? नॉर्मली लगते हैं यार मेरे को। मतलब शुरुआत के अंदर तो मैं जब हमारे वो आंखों पर एक पट्टी बांध दिया गया था और सामने खड़ा कर दिया था सलमान साहब के, तो मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, मैं सलमान खान के सामने खड़ी हूँ, ऐसा कैसे हो गया? तो वो मुझे देखकर बात कर रहे थे, तो मैं पहले तो जुबान ही नहीं खुल रही थी उनके सामने, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। अब तो इतना बोल लेती हूँ अब तो मैं बहुत बोल लेती हूँ उनके सामने। नहीं यार, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब एक छोटी बच्ची थी जिसने सपना यही देखा था कि सलमान के सामने जाना है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा सबसे पहला ख्वाब था कि सलमान खान, ये ओपन जो गाड़ी होती है ना रेड कलर की, सलमान गाड़ी में बैठे हो और मैं साइड में बैठी, सलमान ये मैं बहुत छोटी थी, मुश्किल से 8 या 9 साल की रही हूँ। अच्छा, तब से सलमान खान का ख्वाब देखा। तो आपने कभी अपनी इस सपने के बारे में, वो ड्राइव के बारे में शेयर करा सलमान से? नहीं, हमारी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ नॉर्मल ऐसे कॉन्वर्सेशन बहुत होता रहा। वो मेरी चीज़ों के बारे में, मेरे अब्बा के बारे में सब पूछते रहते थे। मतलब अब्बा कैसे हैं, अब्बा आए थे, अब्बा फिनाले में क्यों नहीं आए, वो उनको क्यों नहीं इनवाइट किया तुमने, ये वो नॉर्मली ऐसे बात। इतना मौका कम मिलता है बात करने का, क्योंकि वो अपने सवाल ज़्यादा रख देते हैं ना कि हम क्या पूछें उनसे, उनके सवाल ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, ऐसा रहता है। अब जो बिग बॉस का ट्रेंड बन गया है, अब आप देखते हैं कि बिग बॉस में एक्टर बहुत कम हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स का ज्यादा दबदबा बन गया है, यूट्यूबर्स का दबदबा ज्यादा बन गया है। इसके पीछे कोई खास वजह आपको लगती है? यार यूट्यूबर्स को लोग पसंद करते हैं,
देखिए हर इंसान की पसंद तो एक ऑडियंस ही तय करती है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो एक यूट्यूबर हो, कोई भी हो। अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो आवाम ने ही उनको बनाया, यूट्यूबर को भी उन्होंने आवाम ने ही बनाया। तो मैं कभी इन लोगों में डिफरेंस नहीं समझती यार। वो लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना यूट्यूब एक एक वीडियो बनाते हैं, क्या क्या करना है, सुबह से बेचारे दिमाग चलाना स्टार्ट कर देते होंगे, अब कैसा बनाना है। कोई लेडी अगर शेफ़ का वो यूट्यूबर है तो उसको खाने का क्या बना के मैं नया दिखाऊं लोगों को, तो उनकी अलग मेहनत है, हमारी अलग मेहनत है। तो मुझे मेरा मानना नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स मतलब मैं तो खुद बता भी नहीं सकती कितनी मेहनत लगती है। इतना बड़ा जाना जाता था, इनफैक्ट अब स्टार्टिंग में ही जितनी मेहनत करना है ना, स्टार्टिंग में लाइव देखने में इतना इंटरेस्टेड मेहनत तो बहुत नहीं, टीआरपी इसलिए बिग बॉस की गिरती है। यूट्यूबर बनना कोई हलवा नहीं है। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को लाने की कोशिश की जिससे उनकी टीआरपी उठे। मुझे लगता है कि वो लोग भी ज्यादा, मतलब हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि ये लोग ज्यादा रियल पर्सनालिटीज ज्यादा देखते हैं। मगर आपको लगता है कि बिग बॉस भी उतना ही रियल है जितनी लाइफ और रियलिटी अंदर दिखाई जाती है? हाँ, बिग बॉस रियल है। ओके, यस। तो अब की कंटेस्टेंट जो अभी बिग बॉस, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने कन्वर्सेशन को चेंज करूंगा, जो अब फिलहाल का रनिंग बिग बॉस चल रहा है OTT 3 का, उसमें आपके फेवरेट कोई कंटेस्टेंट हो या उसके लिए आप कुछ कहना चाहती हो? मैं सना मकबूल को ही जानती हूँ थोड़ा बहुत, बाकी तो मैं ज्यादा किसी को जानती भी नहीं। तो किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तो मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा, देखा भी नहीं है, बट कंटेस्टेंट पता है आपको कौन कौन है? नहीं, मुझे इतना मैंने नहीं देखा। वो एक अरमान मलिक आए 2 वाइफ को लेके। वैसे तो वो वैसे मुस्लिम घरानों में तो 2 वाइफ 3 वाइफ का मतलब ट्रेंड चलता है। अरमान मुस्लिम है? नहीं। अच्छा, तो वो मुस्लिम नहीं है अरमान? वो मुस्लिम नहीं है, मगर फिर भी वो 2 वाइफ शादी उन्होंने 2 लड़कियों से करी और लेके गए वो, इसी वजह से वो शायद फेमस भी हुए। नहीं, मैंने थोड़े बहुत वीडियोस देखे हैं उनके इंस्टाग्राम पे। ओके। बाकी इतना नहीं जानती। अरे यार देखो, मेरा ये मानना है कि अगर पहली वाली बीवी खुश है दूसरी बीवी को रखने के अंदर, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सवाल तो बीवी का है ना, बीवी खुश होगी ना, क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली। अच्छा चलिए, अब ये बिग बॉस की बात हम थोड़ा साइड करते हैं। मैं कुछ बातों पे ऐसा आता हूँ जिन लोगों को मुझे भी पर्सनली जाननी है। आप बोल्ड आजकल मतलब कहते हैं बोल्ड क्रिएटर बन चुकी हैं आप, ठीक है? हाँ, मतलब पहले से ज्यादा और ज्यादा बोल्ड हो गई है। और ईशान के साथ तो आपकी बोल्डनेस और आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो उसके पीछे का राज क्या है? और ये भी कहा जाता है कि ईशान कहीं ना कहीं आपके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी है। ये क्या है? नहीं, ईशान मेरा कभी बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं है। ईशान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उसके साथ मैं काफी कंफर्टेबल। मुझे तो यही डाउट है कि वो बॉय है भी या नहीं है। बोल्ड वीडियोस दूसरों के साथ बनाता है, ऐसे वीडियोस वो मेरे साथ नहीं बना सकता, इतना है हमारे बीच में गैप। और उसके साथ मेरे वीडियोस और हम दोनों के वीडियोस ज्यादा वायरल होते हैं। केमिस्ट्री अच्छी है, हंसी मजाक करते हैं, एक दोस्त जो होता है ना, तो वो चीजें दिखती हैं। हाँ, मतलब ईशान और आपके बीच की केमिस्ट्री वो ऑन स्क्रीन दिखती है, पता लगती है। अच्छा, अभी हम अर्शी खान को क्योंकि पिछले कई टाइम से या तो रील्स में देख रहे हैं या और अदर जगहों पे देख रहे हैं, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? एक मूवी कंप्लीट हुई है मेरी खेसारी के साथ, वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भोजपुरी? यस, नो, इट्स भोजपुरी हिंदी वर्जन है। ओके। मैं हिंदी में ही हूँ उसमें, और बाकी 2 वेब सीरीज हैं वो कंप्लीट करके रखी हैं। अभी मैं थोड़ा मैं थोड़ा सा इवेंट्स भी कम कर रही हूँ, चीज़ें थोड़ी सी मैं सोच समझ के, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बहुत सोच समझ के काम करने लगी हूँ। इतना चूजी क्यों हो गई है? नहीं है, आई डोंट नो, मैं बहुत मूडी इंसान हूँ, मुझे नहीं पता यार अपने बारे में कि मैं कब किस चीज़ के ऊपर बिल्कुल 100% लग जाती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप की हूँ। आपको बताया तो मैंने, जब मैं मले साहब से मीटिंग करके 3:30 बजे का 7:30 बजे, तो मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा, वो मैं समझ गया। मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ आपके साथ, मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कैसी हो। अरे हाँ यार, वो आपने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। बट अच्छा, रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है? रिलेशनशिप अच्छी चीज़ है यार, होने चाहिए, सबके रिलेशनशिप होना चाहिए, बट मेरे रिलेशनशिप में बहुत पर्सनल रखती हूँ। मैं इतना ज़्यादा हवाई में नहीं रहती, चाहे मेरा किसी से भी रिलेशनशिप हो, बाकी रखने चाहिए। तो अर्शी अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कमिटेड है या नहीं है? मतलब चाहे भले आप नाम ना बताएं। कमिटेड तो हूँ मैं। अच्छा, कमिटेड है। ओह माय गॉड, अभी तुमको आगे से ही बोला ना मैंने कि क्वेश्चन मत करना किसी का। अच्छा, इन्होंने एक मुझे धमकी दे दी कि भैया किसी के नाम को लेके क्वेश्चंस नहीं करना है, किसी बॉयफ्रेंड का नाम नहीं ले रहा है।
तो मेरे जो सवाल जो नहीं आ रहे हैं वो आप खुद समझ लेकिन जाएं। आप जिस इंसान के बारे में सवाल पूछने वाले थे, जो माय फेमस बॉयफ्रेंड अर्शी खान का बॉयफ्रेंड कौन है? बस मैं इतने उसमें बोलूंगी, ही इज वेरी नाइस पर्सन। ऐसा Exactly. इंसान मिलना किस्मत की बात। नहीं, इनफैक्ट मैं खुद उनको फ्रेज करता हूँ और मैं खुद पसंद करता हूँ। वो एक तरीके के मेरे भी एक तरह ड्रीम हीरो हैं, ऐसी बात नहीं है। Yes. तो और मेरे साथ कोई एक ऐसे इंसान बैठे हैं कि जिन्होंने उनको बहुत करीब से जाना है और उनसे बात ही है, रूबरू हुई है, तो इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था। अदरवाइज मेरा कोई वो नहीं था जानने का। हाँ, शादीशुदा लोगों की बात नहीं करना चाहिए। अच्छा बस। अच्छा, एक बात बताइए, मोहब्बत और एक तरफा मोहब्बत, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे कभी कभी लगता है एक तरफा मोहब्बत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अब दो तरफा के अंदर तो क्या होता है ना, दोनों की एक केमिस्ट्री बन जाती है, चीजें बन जाती है। लेकिन जब एक तरफा चीज होती है ना, तो वो आप उस इंसान की रिस्पेक्ट भी करते हो, उससे इतनी मोहब्बत करते हो। अगर वो चीजें दोनों की मिलने लगती हैं तो वो चीज खत्म होने लगती है, बट एक तरफा चीज बढ़ती है, मुझे ऐसा लगता है इंक्रीज हो। अच्छा, क्या नाम है, अर्शी ने किसी से एक तरफा मोहब्बत की है? नहीं, मुझे दो तरफा ही मिली है। मुझे लोगों ने एक तरफा की है। अच्छा, आपको जो मोहब्बत मिलती है, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, अरे यार ऐसे कैसे हो गया। मुझे तो लोगों से मिलने में भी मुश्किलात इतनी होती हैं कि लोगों की तलाक की नौबत आ जाती है, इसलिए मैं मिलती भी नहीं हूँ लोगों से। अगर मैं बाई चांस हंसी मजाक में किसी के साथ डिनर करने भी चले गए और बाई चांस उनकी बीवियों को पता चल गया, तो उनके घर के अंदर मारपीट हो जाएगी। इसलिए मुझे किसी से मिलना ही नहीं है यार। अच्छा, मगर आपने भी एक तरफा मोहब्बत की है, हाँ, जिस मोहब्बत को आप छुपा रही हैं। किससे की है मैंने? आपने खुद ही तो कहा कि आपके बचपन की एक मोहब्बत थी सलमान खान, जिसे आप सलमान खान मोहब्बत नहीं थी। अच्छा, मोहब्बत नहीं थे। किससे मिलना था मुझे, मतलब मुझे सलमान खान सब मतलब के मोहब्बत है, वो तो एग्जिस्ट करते, एक तरफा प्यार सब करते, सब लड़कियां। वैसे अर्शी, आप जैसे कह रही हैं आप कमिटेड हैं, तो आपके लिए एक ड्रीम बॉय ऑब्वियसली वो किसकी तलाश थी जो आप फिलहाल आपको मिल गया है, मगर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए थी? मुझे हमेशा से क्लासी बिजनेसमैन, हैंडसम, हंक, ऐसे टाइप के लड़के पसंद। ज्यादा हैंडसम भी ना हो, नेचर बहुत अच्छा हो। हैंडसम क्यों ना हो? बस थोड़ा बहुत हैंडसम हो, ज्यादा क्योंकि नहीं। आपके आगे किसी और को ना देखे। नहीं, मुझसे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बिना हैंडसम वाले नहीं देखते क्या? नहीं, आजकल तो लड़कियां ज्यादा देखती हैं, लड़के कम देखते हैं। वही बेचारा बॉयफ्रेंड पीछे रहता है, वो दूसरों को देखते हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपके ड्रीम बॉय में से क्या क्वालिटी? तो मैंने अपने ड्रीम बॉय के बारे में ऐसा सोचा कि मुझे ऐसा ही चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जब दिल आया उस पे, तो हूर क्या चीज है। तो मेरा जो बॉय है, जो इंसान है, वो वैसा नहीं है। अच्छा, वैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो शादी को लेकर अर्शी खान की क्या प्लानिंग है? क्योंकि आपने कहीं एक इंटरव्यू में 1 साल पहले कहा था कि मैं 1 साल में शादी करने वाली हूँ, और वो 1 साल तो गुजर गया। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। अच्छा। मैं दुबई गई थी कि अर्शी खान एंगेजमेंट करने गई है, शेख से शादी कर रही है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में छाप दिया अर्शी खान 1 साल के बाद शादी करेगी। अच्छा, अब वो उनके अल्फाज थे, वो तो कुछ भी लिख सकते तो मैं इसलिए कोई भी अल्फाज ऐसे नहीं जोड़ना चाहता जिसमें कोई भी गलत बात हो जाए। देखिए, शादी सच्चाई क्या है? शादी ऐसी है कि कभी भी हो सकती है। मैं कभी भी ऐसे दिमाग में रख के नहीं रख सकती हूँ कि 2 साल हो, 1 साल हो, 6 महीना हो। शादी कभी भी हो सकती है। देखो, सोनाक्षी जहीर की हो गई है, मेरा शादी से कोई प्लानिंग नहीं है, कभी भी हो सकती है, कोई लेना देना भी नहीं है। शादी होती कितने 3 दिन का तो काम है, फटाफट शादी करो, कोर्ट मैरिज करनी है, कोर्ट मैरिज करो, रिसेप्शन दो, खलास। नहीं, मतलब इरादा है ना शादी करने का? मैं डेफिनेटली शादी करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? ये मुझे कम से कम 10 बच्चे पैदा करने हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, अल्लाह मियां जल्दी ये आपकी नीयत। 10 अच्छा, एक बात बताएं, आपने जब रिलेशनशिप की बात आ रही है, इतनी अच्छी आपने प्यार मोहब्बत को लेकर बात करी है, तो दुश्मन भी आपके बहुत हैं। बहुत हैं, जहां आपने तरक्की कही वहां दुश्मन भी बनाए। ऐसे ही इंडस्ट्री में आपने विकास गुप्ता को भी अपना बहुत बड़ा दुश्मन बनाया। वो अभी भी दुश्मनी है या खत्म हो गया? हाँ, विकास गुप्ता। और बिग बॉस के अंदर जो भी चीजें हुई थी, वो थोड़ा बहुत उसके साथ बिग बॉस में बहुत उसका मतलब एक बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंडशिप, विकास गुप्ता। समझ रहे हो, आपके एक दूसरे को जवाब देना, हट जाए यहाँ से, मर जाए, ये कर ले, वो कर ले, तो ऐसा हमारा फ्रेंडशिप रहा है। और दुश्मनी उससे मेरी कभी भी नहीं थी, कभी नहीं थी। वो जब जा भी रहा था, तब भी मैंने उसका हाथ पकड़ा था, उसने मुझे गुस्से के अंदर देखकर हाथ हटा दिया, तो मैंने सोचा मेरा दोस्त मुझसे नाराज है, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन अब हमारा कोई वो ही नहीं है, ना हमें उनसे मुलाकात करनी है, ना उनको हमसे मुलाकात करनी है, सब सॉर्टेड है। वो अपनी लाइफ के अंदर बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी। अच्छा, कोई ऐसा इंसान जो आपसे अपनी दोस्ती के दावे भरे और आप उसको दोस्ती नहीं माने,
ऐसा क्यों? ये बात आप मेरा इशारा समझ गई राखी। होंगी। वो आपसे अपने दोस्त मानती हैं, आप उसको दोस्त ही नहीं मानती। ये समझ में नहीं आया। देखिए, मैं सलमान साहब के सामने बोली थी कि वो मेरे दोस्त नहीं है, मैं उनको एज ए सीनियर मानती हूँ। लेकिन क्या है ना, हम दोनों के बीच में एक ट्यूनिंग ऐसी है कि मस्ती मजाक दोनों करते हैं। तो शुरुआत में जब मैं उनसे मिली थी ना, तो मैं देखिए, जब मैं बिग बॉस से निकली तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिली। उस वक्त एक नॉर्मल बंदा, जैसे जब बिग बॉस में रहे तो इतने सारे सेलिब्रिटीज आए, दीपिका पादुकोण रही, सनी लियोनी रही, सब रहे। तो आप जब इन लोगों को देखते हो तो आपको एकदम से लगता है यार हमें कौन सी जगह आ गई, ये सब मिल रहे हैं मुझसे आकर। फिर राखी मिली मुझसे बाहर, तो मुझे वैसी वाइब्स उससे आई। अब वो सीनियर का थोड़ा सा पंगा था कि बड़ी हैं और वो हमसे इतना ज़्यादा काम कर चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वही था। बाकी बाद में हम डेफिनेटली दोस्त बन ही गए, और देखा ही होगा आपने सीजन 14 के अंदर। मगर मैंने एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट देखी है राखी की, कि राखी तो मशहूर है कंट्रोवर्शियल क्वीन के नाम से। अगर कहीं ना कहीं उनको बहुत जबरदस्त टक्कर देने में अगर कोई आया तो वो अर्शी खान है। नहीं, राखी सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल क्वीन है, वो ही है। ऐसा yes. नहीं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जहां आप दोनों खड़ी हो जाते हैं ना, हाँ देखो, दोनों खड़े हो जाएंगे तो फिर तो बात बन जाएगी। फिर तो ये है कि दोनों आराम से हैंडल कर लेते हैं उस कंट्रोवर्सी को। अच्छा, एक बात बताओ, अंकिता लोखंडे को जेलसी फील कराने का क्यों इरादा पैदा आया? मतलब विक्की जैन को लेकर दो। मैं तो अगर वहां जाती तो मैं सच में विक्की जैन को बहुत मस्ती मजाक करने वाली, क्योंकि मैंने जितना देखा वो इतनी पॉजिटिव है ना मतलब, लेकिन क्या करेंगे उसको परेशान करके। नहीं, विक्की मेरे भी बहुत पर्सनल दोस्त हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मतलब काश मैं जाती होती तो फिर मैं बताती, क्योंकि जैसे मैंने अभिनव के साथ ऐसे लटके झटके और ये सब कुछ, तो वो तो मैं मस्ती मजाक करती हूँ। और श्रीसान के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है? और मतलब पहले तो आप बड़ा पसंद करती थी, सपोर्ट भी किया आपने उनके सीजन में, तो आज उनके साथ आपके कैसे रिलेशन है, दोस्ती कैसे मेंटेन है? श्री से मेरी थोड़े दिन पहले कुछ व्हाट्सएप पे कुछ बात हुई, मुझे इतना याद नहीं है, बस हाँ हाय हेलो है। उस सीजन के कुछ लोगों से बात होती है, शिवाशीष से मेरी बात होती है, शिवाशीष। ओके। अच्छा, आपने एक पोस्ट किया था, और वो पोस्ट मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई रियलिटी है या नहीं है, सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ। मुफ्ती महंग के नाम को लेकर, अगर आप जानती हो कि ये अपने आप को एक इस्लामिक सेल्समैन के नाम पे आपने किया था। मैंने कभी किसी मुफ्ती के लिए, कभी किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं की हैं। ये लोग सिर्फ अपने YouTube के व्यूज़ बढ़ाने के लिए बेवजह हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं देखिए इन सब की बहुत इज्जत करती हूँ, चाहे वो हिंदू रिलीजन के हों, मुस्लिम्स के हों, हमें कोई हक नहीं। मैंने कभी नहीं बोला, नेवर एवर। मैं ऐसे पंगे नहीं लेती, मुझे ऐसे मुझे इसलिए ही जानना था, मुझे अपने ऊपर फतवा नहीं निकालना। मतलब पाकिस्तान में आपके खिलाफ तो एक फतवा निकल चुका है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, वो जो आपके नाम के साथ एक कंट्रोवर्सी जोड़ी जाती है वो गलत है, वो झूठ है। मैं ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि बहुत सारी बातें जो लोग आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाते हैं, वो तो किसी के बारे में भी उड़ाते हैं। मैं ही एक पर्सन, एक ही मतलब नहीं हूँ, किसी का भी उनको लगता है कि इस बंदे या बंदी से व्यूज आ सकते हैं यूट्यूब पे, तो उसका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, आपने बीच में एक लेडी गागा बनने की भी बड़ी कोशिश की थी। एक लेडी गागा नहीं बने थे एक्चुअली, वो गलत ही हुआ था मेरे साथ। वो बहुत मतलब आपने खुद ने किया था वो गलत? नहीं, मैंने हमने सोचा कि आफ्टर बिग बॉस हम डिनर विनर के लिए जो शैले में रहते हैं, सलमान साहब हम सब रहते हैं, तो मैंने सोचा यार ये अपने डिज़ाइनर से बोला कोई अच्छे से कपड़े दे देना। उन्होंने कहा ये पहन लेना, हमने सोचा ठीक है पहन लेंगे। अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, सलमान मेरा बहुत मजाक उड़ाए जा रहे हैं। अब मैं क्या करती, अब नोरा फातेही मेरे को बोलती अरे अर्शी आई लाइक योर ड्रेस। यार मैं कब से बोलती हूँ अपनी डिजाइनर को कैसा ड्रेस, मैंने दिल में सोचा यार इनको क्या पसंद आ गया इस ड्रेस में, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके अंदर। अब वो इतनी तारीफ कर रही हैं, अली मेरा पीछे लगा लिया, क्या पहन कर आ गई, क्यों मर गई, जा साड़ी पहन ले, जा कुर्ता पजामा पहन ले। मैंने कहा अब तो पहन ही लिया, अब तो क्यों भेज रहा है मेरे को वैनिटी के अंदर, अब तो बेइज्जती करने दो, रहने दो। सलमान साहब जो भी बोल रहे हैं जबकि क्या पहन कर आई है, क्या पहन कर आई है, तो हाँ वो लेडी गागा का तो लुक नहीं था, वो अलग ही गागा हो गया था। मतलब वो बस आप एक इंसिडेंस हो गया, एक बहुत गलत काम हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं बहुत एंजॉय करूंगी लोगों के साथ पार्टी, लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से मैं साइड में कटूंगी।
क्या ही बताएं, लेकिन अच्छा, हाँ एंजॉय किया मैंने। एंजॉय किया। अच्छा, कैसा फील होता है जब आपको एक ऐसा भी टाइम आता है आपके करियर के अंदर जब आप गूगल के ऊपर इंडिया के सेकंड मोस्ट सर्चेबल पर्सन में नाम आ जाए आपका, तो तब कैसा फील होता है? और आपके साथ ऐसा ये हुआ? मुझे याद है जब मैं बिग बॉस से मेरा इविक्शन हुआ तो मुझे स्टेज पे बुलाया था सलमान साहब ने और बड़े पावर मावर दिया था। तो मैं जब वहाँ से निकली तो मैंने फ़ोन लगाया वर्षा को, मैंने कहा वर्षा यार कैसे निकल गई मैं। शी सेड के अरे तुम निकली हो लेकिन तुम बाहर जाकर देखो कि तुमने क्या किया। तो मैंने कहा क्या किया? तो बोली यार इंडियाज़ मोस्ट सर्च गूगल सेलिब्रिटी आफ्टर सनी लियोनी। है क्या होता है वो मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ये क्या होता है? तो बोलती चेक करो चेक करो चेक करो। मैंने चेक किया, मैंने कहा हाँ यार ऐसे कैसे हो गया यार, मतलब ठीक है अब, लेकिन उस शो से बहुत चीज़ें मिली। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप तरक्की हो गई, फेमस हो गई, ठीक है, तो मैंने आपसे अभी रिपीट करा दुश्मन भी बहुत बने, तो ग्रेट खली का वो रेसलिंग का जो आपने अखाड़ा ज्वाइन किया था उसकी जरूरत क्यों पड़ गई आपको? अरे वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा सर मैं भी खली सर से बोला, मैंने खली जी अब चलो खेलते ना, एक बार हमें भी सिखा दो। मतलब खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं? हाँ उन्होंने मेरे को बहुत प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन खुद? हाँ बहुत प्रैक्टिस करवाई है। मतलब ऐसे नहीं कराते मगर शायद आपके लिए स्पेशल आते हैं, चेन रेसलिंग ये सब करवाते थे, वो सब बताया उन्होंने। तो थोड़े दिन तक चलता रहा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया था कि मुंबई में काम था, देन फिर पंजाब जाना है जलंधर, फिर वहाँ पर एकेडमी में एक महीना रहना है, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बाय 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 कर दिया मुंबई। तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था कि कई कल को? स्पेसिफिक रीजन ये भी था क्योंकि जैसे WWE वाले हैं उनको इंडिया से बहुत लड़कियां चाहिए थी जो काफी मतलब बोल्ड हों, मतलब ग्लैमरस हों, तो उनको दिखाना था। तो खली जी चाहते थे कि मैं वो करूं ताकि मैं SSS से मिलके फटाफट WWE के अंदर अर्शी को डाल दूं। तो वहाँ से WWE से लोग आए थे मेरे इंटरव्यू करने के लिए, बट फिर मुझे मुंबई में भी काम था, फिर मैं क्या करती, मैं 2 जगह उलझ गई थी। ओके, मतलब वो फिर भी स्टंट्स और स्किल्स तो आपको पता ही होंगे ना? सब पता। कभी मौका मिलेगा तो फेंक देंगे, तो सब लोग ध्यान से मतलब तोड़ देंगे। ओके। अच्छा, एक बात ये पॉलिटिक्स की बात, क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल में एक और बात आपके साथ जुड़ी थी कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बट ऐसा क्यों हुआ कि फिर आपने इलेक्शन नहीं लड़े बट कांग्रेस पार्टी तो ज्वाइन की? मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद मैंने 4-5 महीने के बाद उसको छोड़ दिया था, बिकॉज मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी और मैं क्या बोलते हैं कुछ भी इंटरव्यूज़ कहीं होस्टिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि देखो यार, पॉलिटिशियन होता है बहुत डिसेंट इंसान जो देश को चला रहा है। आप अगर मेरा मानना है, मैं किसी और की सोच पे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं स्टेज के ऊपर नाच रही हूँ, पब्लिक मुझे चीयर्स कर रही है, तो वो मेरे लिए थोड़ा अलग हो जाता है। अगर मैं इस काम के बाद उस चीज़ को करती हूँ और एक डिग्निटी के साथ करती हूँ, जैसे कंगना रनावत को ही देख लीजिए आप, तो वो कितनी डिग्निटी के साथ अब वो आई हैं, अब वो कर रही हैं। कोई भी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, वो साड़ी पहनी हुई हैं, वो डिग्निटी के साथ लोगों को चीज़ें दिखा रही हैं, तो मुझे उस वक्त नहीं लग रहा था कि मैं वैसा कर सकती हूँ। मुझे लगता था कि अभी यही है तो यही काम कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी इरादा है फ्यूचर में? यस है। तो मतलब हम अर्शी को 2025 में, वो ये एक न्यू अनाउंसमेंट है। यस 2025। तो हम बहुत जल्द अर्शी को इस रूप में भी देखेंगे जहां वो देवी और सज्जनों, अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री में काम करते करते वक्त आपने कभी फील किया हो कि कहीं नेपोटिज्म या फिर आपके साथ बायस हुए हैं, आपको लगा कि नहीं यार बिग बॉस में थी तो वहाँ पे फेवरेबल होता है ना? हाँ, मेरे साथ एक इंसिडेंट तो हुआ अभी, जब मीका सिंह का एक शो आया था ब्राइड, मतलब दुल्हन का, उसको अपनी दुल्हन चुननी थी, तो मेरे पास बहुत बार लोगों के कॉल आए थे, उनकी तरफ से नहीं, लोग जो मैं वो कर रहे थे, तो मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा था। उन्होंने ये बोला था कि वो किसी मुस्लिम ब्राइड को नहीं लेना चाहते हैं, तो मुझे ये बुरा लगा था। मैं सोची ऐसा कैसे यार, ऐसे कैसे, जबकि मीका सिंह से मेरी बात होती है, लेकिन हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला मुझे, तो मुझे उस चीज का थोड़ा बुरा लगा। ओके। और कभी ऐसा मौका मिला, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप इंटर करते हैं तो लोगों की सबसे पहले मिथ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और इस तरीके की चीजों को फेस करना पड़ता है, तो आपके साथ, आपके करियर में कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके अर्शी, लेट्स प्ले रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर, 1 वर्ड और 1 लाइनर, और मैं आपको देता हूँ 3 ऑप्शन और आपको चूज करना है उन 3 किसके साथ मैच करते हैं, ठीक है? डेट, किल एंड मैरी, ओके? और उसके लिए मैं आपको देता हूँ शाहिद आफरीदी,
श्रीशांत और ईशान। अच्छे ऑप्शन है। डेट पे श्रीशांत ऑब्वियसली, एंड शादी तो ऑब्वियसली शाहिद, एंड किल सॉरी ईशान। मतलब जो सबसे करीबी दोस्त है वही मरने वाला है। सॉरी। नो प्रॉब्लम। ओके, वन क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। क्रेजीएस्ट थिंग, यार मैंने तो बहुत चीजें करके रखी हैं। बट क्या एक ही बता दो बताऊं? जो अभी तक नहीं पता किसी को। क्या बताऊं यार, क्या बता सकती हूँ, ऐसा बहुत चीजें हैं। मैं कभी भी गाड़ी लेकर अपने ड्राइवर के साथ उठ जाती हूँ। मैं कम से कम 8-8 हज़ार किलोमीटर उससे गाड़ी चलवा कर घूमती रहती हूँ। मुझे हाँ आराम से, अभी मैं 6000 किलोमीटर गाड़ी में चलाकर मेरे ड्राइवर ने, हम सिर्फ घूमते हैं, मजा तो आता पना मांगता होगा आपका ड्राइवर है। नहीं, वो बहुत खुश रहता है, उसको सिर्फ चाहिए रजनीगंधा, पान और चाय। और वैसे भी आपके साथ तो दिल लगा ही रहता होगा उसका। रजनीगंधा, पान, चाय। अभी तक की सबसे लॉन्ग ड्राइव आप उसको लेके कहाँ गए हो? बहुत जगह घूमी हूँ मैं। सबसे वन टूर जो नॉन स्टॉप रहा है आपका? 6000 अभी मैंने। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से हम गए लखनऊ, लखनऊ से गए हम गोरखपुर, गोरखपुर से गए हम दिल्ली, दिल्ली से हम गए अजमेर, अजमेर से हम राजस्थान से ही थोड़ा ट्रैवल किए, उसके बाद हम आए मुंबई। वाओ, तो गाड़ी में इतना सफर करना मतलब। अरे मुझे बहुत मजा आता है। ओके, बट ये हमेशा गाड़ी से बड़ी है ना, तुम क्या लेट में मतलब ये बताना चाह रही है कि गाड़ी भी बड़ी है। छोटी गाड़ी होती है तो इंसान का होता है। तो मतलब ये सिर्फ हमेशा ड्राइवर के साथ? हाँ, मोस्टली मेरा ड्राइवर, मुझे बहुत मजा आता है उसके साथ। क्यों, कभी ऐसा बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, वो तो लड़ाई हो जाएगी फिर 5000 किलोमीटर पे, और रिलेशन वही खत्म हो जाएगा। वही लड़ाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ पंगे हो जाएंगे। ओके, व्हिच कलर ऑफ वार्डरोब यू हैव? ड्राइवर पे Which तो color? मजे ही ऑफ मजे। वार्डरोब यू हैव, वार्डरोब मतलब ज्यादातर किस कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं आपके? कलेक्शन। ब्लैक, ब्लैक। ओके, योर फेवरेट पास टाइम? पास टाइम तो कुछ भी नहीं है यार, जो होता है होता रहे। मैं इतना, मैंने बोला ना मेरी लाइफ में मैं इतना सोचती नहीं कि पास किस चीज से टाइम करना है। नहीं। ओके, योर निकनेम? ये निकनेम इज परीजा एंड रुमेसा। व्हाट? परीजा एंड रुमेसा। परीजा रुमेजा? परीजा एंड रुमेसा। ओके, ये कहाँ से आया? परीजा कौन बोलता है? मेरे भतीजा भतीजी हुआ, और रुमेजा? मेरे भाई बोलते हैं। अच्छा, मतलब ये जो किसी को नहीं पता, अब ये पहली बार लोगों को पता लग रहा है। अच्छा, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। अच्छा है, अच्छा लगता है। मैं बहुत दबा हूँ। अब वो तो दिखता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। मतलब आपको वैसे अप्रोच करने से मुझे किसी से पहले डर नहीं लगता। बहुत ज्यादा। सिवाय अल्लाह के, अल्लाह, ये तो मतलब जरूरी है, हैं? मैं दुनिया की बात कर रही हूँ ना। अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? हाउसवाइफ, बड़े बिजनेसमैन की। भाई ये बड़ा बिजनेसमैन, मतलब ये एक बहुत बड़ी हाईलाइट है कि अर्शी जिस दिन ये रिवील करेगी बड़ा कि वो बिजनेसमैन बंदा कौन चाहिए है। भाई, है ना? मैं मेरी सोच के हर्षित हूँ। बड़ा बिजनेसमैन। मेरी अम्मा तो ये कभी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वो अभी शादी होगी नहीं, जब शादी होगी तो वो बड़ा बिजनेसमैन ही होगा। वो उसको बिजनेसमैन बना देंगे। अरे वो मुझे ठीक है, दैट साउंड्स गुड। ओके, कोई ऐसी दो चीजें जो आपको अपने अंदर से चेंज करनी आप चाहती हो? मैं लोगों मुद्दे को लेकर बात करना पसंद नहीं करती हूँ, तो ये तो अच्छी ही बात है मेरी, लेकिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। अगर मुझसे वही अल्फाज, वही चीज़ बार बार बोली जाए तो मैं शायद उस इंसान से रिश्ता ख़त्म कर दूँ। ओके, अभी तक का आपका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? बिग बॉस में जाना। इफ यू कुड सीक्रेटली सीक इन वन पर्सन लाइफ, हु वुड इट बी? सीक्रेटली मौका मिले किसी की लाइफ में झांकने का, किसकी लाइफ में झांकना पसंद करेंगे आप? बता दो यार, कोई बात नहीं, यहाँ दिल से। पता नहीं यार, मतलब कभी ऐसा मौका नहीं कि किसके दिल, मतलब मैंने बोला ना, मैं हमेशा से, मैं किसी की पर्सनल लाइफ से मेरे को क्या लेना देना। अच्छा, भाड़ में Okay. जाए।
प्लेस यू वांट टू ट्रैवल? मुझे सब जगह पसंद है जहाँ पर चीजें मिल जाएं। एक कोई ऐसी पसंद इन इंडिया, एनीवेयर इन, वेदर इन इंडिया और एनीवेयर इन द मिडिल वर्ल्ड। ईस्ट ज्यादा पसंद है मुझे। अगर देखा दुबई। जाए तो दुबई है, मस्कट है, ओमान है, कतर। सारे शेख वाली जगह पसंद है तुम्हें? ओके। फेवरेट जंक फूड? आई डोंट लाइक जंक। Really? Okay. How many hours of sleep do you need? 10। Okay. What is your favorite carb? Bread, pasta, rice or potato? राइस। Okay. वैसे तो इस बात सवाल का जवाब आपने मुझे दे दिया है, फिर भी पूछो how many kids you would like to have? 10। तो 11 में कोई शर्म थोड़ी है यार, वो टीम पूरी तो हो जानी नहीं चाहिए। रहना तो एक बाद में। अच्छा ठीक है। Okay, what is your favorite car? मुझे थोड़ा सा ऐसे SUV एक्सयूवी टाइप की ही पसंद है मोस्टली। तो तो अभी कौन उसमें सी आपका फॉर्च्यूनर हो या फिर कोई भी मतलब बेहतरीन ड्राइवर हो या फिर डिफेंडर हो, ये गाड़ी ये है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको दिमाग में रहना चाहिए आने और अप्रोच करने से पहले। डिफेंडर। डिफेंडर, तो अपने आप को डिफेंड करने से पहले डिफेंडर लेकर आना। यस। ओके, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट? मिल्क चॉकलेट। व्हिच कंट्री वुड यू वुड लाइक टू विजिट? Which country? यस। देखो यार, मैं सच बोलूं, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ लेकिन इंडिया जैसी बात मुझे कहीं नहीं दिखती है। लेकिन कंट्री में वही मिडिल ईस्ट में ही समझ लो, मुझे थोड़ा बहुत वहीं अच्छा लगता है। इफ यू वर अ बिलियनियर व्हाट वुड यू बाय? ये क्या जवाब दे रही है, मड़ी मड़ी सी जवाब। Obviously. बाप रे। इसको ड्राइवर के साथ ही जाना है। दिल तोड़ दिया। बॉयफ्रेंड है तो लव मैरिज ही होगा। Red wine, oh god. प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर मेरी चीज़ों को मैनेज करना, सब सॉर्टेड करना, इवन सुनना ऑल्सो। ओके, वेरी गुड। हैव यू एवर स्लेप्ट समवन इन पब्लिक? ये तो बहुत हुआ होगा, मुझे गारंटी है। मुझे सुनना पड़ेगा। हाँ, एक ड्राइवर के लगा था तमाचा। हाँ, अब 6-7 साल पहले की बात है, क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था, तो तमाचा खा लिया उसने। ओके। आर वुमेन कॉम्प्लिकेटेड? यस। आप सच्चाई बोलने में क्यों इतना झिझकना? ओके। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? यस। डू यू स्नोर? नो। ओके। व्हाट इज योर फेवरेट नंबर? 11। समर और विंटर? विंटर। कैट्स और डॉग्स? डॉग्स। Scale yourself out of 1 to 10. How good are you at keeping secrets? 9। 9. First celebrity crush? सलमान खान। Salman Khan. Do you have any tattoos? हाँ, same. 5 tattoos। 5 tattoos? Where?
बहुत सारी जगह है अभी। मतलब ऐसे वियर्ड जगह पे भी? वियर्ड तो नहीं जगह पे है, मतलब 5 हैं, कहाँ हैं? बॉडी पर ही पूरी है। हाँ, मतलब ऐसे हैं, विजिबल तो मुझे कहीं नहीं हो रहा ना। अंदर है ना। अच्छा ठीक है, गुड, ओके। टेल मी वन गैजेट यू कांट लिव विदाउट। फोन्स। एंड लास्टली हमारे शिराज खान शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे बहुत मज़ा आया। इतने दिन के बाद मैंने अच्छा इंटरव्यू किया, मज़ेदार इंटरव्यू किया। उम्मीद करते हैं आपको अर्शी खान की ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही मुख्तलिफ और एक अलग अंदाज में उन्होंने यहाँ पर आज हमारे साथ गुफ्तगू की, रूबरू हुई। और अगर आपको वाकई में पसंद आई तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मुझे तो सच बोलूँ तो अर्शी खान मुझे अच्छी लगती है, बोल्ड है, जो भी होता है ना बोल देती है, मतलब कुछ अंदर नहीं रखती। अगर बुरा है तो वो बोल दे रही है, मैटर नहीं करता कि वो इंसान कोई इंसान है जो कुछ गलत बोल रहा है मेरे साथ, तो वो मेरे लिए बुरा है तो सबके लिए बुरा होगा। हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए बुरा होगा, पर मैं खुद का ओपिनियन दूं तो अर्शी खान मुझे अच्छी लगती है। मैं बिग बॉस से देख रही हूँ उसको, मुंह फट है, बहुत ज्यादा बोल्ड है, जो होता है फटाकली मुंह पे बोलती है, मतलब अनफिल्टर्ड है बिल्कुल। और मैं भी वैसे ही हूँ, अनफिल्टर हूँ, जो भी है बोल देती हूँ। तो मुझे अनफिल्टर लोग बहुत पसंद आते हैं। और अगर आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिनका वीडियो के रिएक्शन दिया है मैंने, उनका जो रियल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ पे उनका चैनल में वीडियो देख सकते हैं। और बस यही बोलूँगी कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तो मैं यूट्यूब में छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हूँ, तो मतलब ऐसे तो एज हो गया है, पर यूट्यूब में भी बच्ची हूँ, ग्रो होना बाकी है अभी। तो आप लोगों के हाथ पे है, आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।